अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं हम सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक है, खैरियत से। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। न्यू व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, बहुत कुछ है दिखाने को। एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो हम करने लगे हैं, वो क्या है वो आप मेरे ब्लॉग में देखेंगे। शायद ये ब्लॉग कंटिन्यू रहे मज़ीद आने वाले 2 ब्लॉग्स तक। तो कोशिश करेंगे कि हम जो है अपनी स्टार्टिंग ज़रूर लें। अच्छा जी, आपको बताना एक ये है कि घर में ना रह रह के बहुत बोर हो गए। कहाँ जाएं, क्या करें, बच्चों के पेपर, स्कूल, ये सारी चीज़ें जो है ना मेरे ही जिम्मे है। इसको और कोई देख भी नहीं सकता मेरे अलावा, और मैं किसी को इस काबिल भी नहीं समझती। खैर, तो अब बात ये है कि मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम घर की जो हमने जो यानी कि घर को जो हमने वो किया हुआ डेकोरेट, हम इसको जो है ना चेंज कर दें। मीन्स पूरे घर को जो है ना उसकी सेटिंग ही चेंज करते हैं। घर आप जानते हैं इतना बड़ा है नहीं, और फिलहाल मैं शिफ्ट करने के ना मूड में हूँ ना सिचुएशन में हूँ। तो अभी हम सोच रहे हैं कि जब चीज़ों को हम ऐसे ही देखते रहते हैं मुस्तकिल, तो काफ़ी बोर बोर फील करते हैं। और ख़ुद को जो है ना अच्छा फील कराने के लिए ना इंसान को ऐसी एक्टिविटी में ना मसरूफ़ रहना चाहिए। तो मैंने सोचा है क्यों ना हम जो है ना अपनी पूरे घर की जो सेटिंग है, पूरे घर का जो लुक है ना वो हम चेंज कर दें, पर्दे चेंज कर दें, और डीप क्लीनिंग करें, किचन वॉश करें, कैबिनेट्स वॉश करें, और बेडरूम सेट दूसरे रूम में शिफ्ट कर दें, कारपेट्स निकाल दें। तो ये सब कुछ मैंने जो है सोचा है। तो जाहिर सी बात है कि एक व्लॉग में एक दिन का काम नहीं है, इसको मुस्तकिल 3 से 4 दिन लगेंगे। और पानी तो हमें जो है यहाँ पर धुआओं से मिलता है, तो जब पानी ही नहीं होगा तो वो चीज़ें मुस्तकिल साथ नहीं चलती। तो ये है कि जिस दिन पानी आएगा उस दिन कपड़े धोएंगे, जिस दिन पानी होगा उस दिन फर्श धोएंगे। इस तरीके से करके जो है ना हम चीज़ों को मैनेज करेंगे। तो बस अब मैंने जो है करना ये है कि मैंने आज से ही ना ये काम शुरू कर देना है। तो सबसे पहले जो है ना हम अपना वो वाला रूम जो है उसको जो है ना हम चेंज करेंगे। चेंज करना में ये है कि हमने जो है ये जो हमारे ये वाले जो सोफ़े, इन सोफ़ों को हमने साइड पे कर देना है, और यहाँ पर स्टिच रहना आ जाएगा। और उसके बाद जो है ना ये वाला जो रूम है, इस रूम में हमने करना ये है कि हमने स्टिच सेंटर खैर बाहर चला जाएगा, ये टेबल जो है उस रूम में चली जाएगी, और ये सब जो है स्टोर में चला जाएगा। ये पूरी चादर और कारपेट ये सब उठेगा, वॉश होगा। यहाँ बेड, ड्रेसिंग, साइड टेबल्स, और ये पूरा मुकम्मल बेडरूम बन जाएगा। ठीक है, ये बच्चों का रूम हो जाएगा। देन फाइनली बच्चे इस रूम में आ जाएंगे। और उसके बाद जो स्टोर है ना, उस स्टोर को मैंने पूरा क्लीन कर देना है। और उस रूम में, जिस रूम में मैं अभी खड़े की बात कर रही थी, और इस वक्त जो बेड वहाँ पर है, हम उसको चेंज करके क्या करने लगे हैं कि हम यहाँ पर जो है ना क्या कहते हैं, इस पूरे रूम का ना मेकओवर अभी नहीं करेंगे, बस कर्टन चेंज करेंगे, और हम कारपेट के ऊपर ना एक चादर बिछा देंगे, और ये रूम पूरा खाली होगा। बस कांच की जो टेबल है वो यहाँ आ जाएगी, और मैं कोशिश करूँगी उसको जो है ना OLX पे सेल आउट कर दें, क्योंकि इसकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि अभी सोफे नहीं है। तो वो हम देख लेंगे, और इस रूम को हम पूरा कर दें। और वक्त के साथ साथ इसको भी चेंज करेंगे। जैसे ही सर्दियाँ निकल जाएंगी तो मैं इसका भी कारपेट चेंज कर दूँगी, और फिर देखेंगे कि इधर क्या हो सकता है। और कोशिश तो यही है कि जो सोचा हुआ है वो हो जाए, और मैं मूव ऑन कर जाऊँ यहाँ से इंशाल्लाह। तो अभी फ़िलहाल ये सारी चीज़ें, और अब आपको हम जैसे जैसे दिखाते रहेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगर मेरे ब्लॉग के शुरू में ये सारी मेरी बकवास सुन ली होगी तो आपको पता लग जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो जैसे जैसे पानी आता रहेगा और मुझे जो है ना चीज़ों के जो है ना आसान तरीके और हल मिलते जाएंगे, तो मैं उसके साथ जो है ना ये सारी चीज़ें करूँगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मैं कर्टन्स भी उतारती हूँ तो फिर मुझे उन्हें वॉश भी करना है। फिर अगर मैं घर के कपड़े भी देखती हूँ तो पानी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना रूटीन में लानी पड़ेंगी। मैं सोच रही हूँ जिस वॉशरूम को मैंने यहाँ पर रहते हुए 4 साल से यूज़ नहीं किया है, उस वॉशरूम की भी जो है ना मैं क्लीनिंग करा दूँ और उसको यूज़ में ले आऊँ, क्योंकि बच्चों के लिए जो है ना वो बहुत फिर हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, दूसरा ये है कि किचन में छोटे छोटे वाले जो कॉकरोचेस होते हैं ना, असल में बहुत ज़्यादा मैं सफाई का ध्यान रखती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे नहीं है मेरे घर में जैसे और लोगों के घर में हो जाते हैं या होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सब अपना घर साफ नहीं रखते, लेकिन इतनी नहीं रख पाते हैं, हम कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ है ना। तो यहाँ पर जो है ना मैंने सोचा है कि पूरे कैबिनेट्स वॉश करते हैं, सारा सामान निकाल के वॉश करके वापस रखते हैं, दवाई डालते हैं। स्टार्ट करते हैं इसी ब्लॉग के साथ। और जाहिर सी बात है कि एक दिन में तो नहीं होगा, तो 2 से 3 दिन लग जाएंगे। तो ऑफकोर्स के ब्लॉग भी जो है ना 2 से 3 बनेंगे इसके, तो मज़ा आएगा। नहीं लोग
कहाँ से आते हैं? फ़िलहाल घर में जो है मैं अकेली हूँ, बच्चे भी नहीं हैं कि वो मोबाइल वगैरह पकड़ सकें। अच्छा जी, ये पूरा फैला हुआ है तो मैंने ये भी समेटना है। और पानी आज तकरीबन हो गए हैं 4 दिन पानी नहीं आया है, तो बहुत परेशान हूँ। तो ये जो मिरर था आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग्स में कि यहाँ पर जो है ना लगा हुआ था, तो मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट करके इस सोफ़ों की जगह यहाँ चेंज कर देती हूँ और स्टेशन यहाँ लेकर आ जाती हूँ। हाँ, दरवाज़ा बंद नहीं होगा बट हम उसका कुछ हल निकालेंगे और ये चीज़ करती हूँ और फिर दिखाती हूँ। और जिस दिन पानी आएगा ना तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ से तो हम कारपेट कर ही रहे रिमूव, उसको तो फेंक ही देंगे हम। तो फिर उस दिन जो है ना हम पानी डालकर यहाँ से ये पूरा वॉश कर लेंगे। और इसको जो है जिस दिन ये वॉश हो जाएगा ना एरिया, उसके बाद हम बेड को ड्रेसिंग को यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जी, वहाँ पर जो है मुझे पता है कि मैं बहुत देर में फ्री होंगी, तो मैंने चने की दाल चढ़ा दी है। और यहाँ पर जो है ना क्या कहते हैं कि सेटिंग कुछ इस तरह से आ रही है जो बिल्कुल भी नामुनासिब है और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। क्योंकि अगर मैं ये इस तरह से रखती हूँ तो इसके 2 नुकसान हैं, एक तो वो अच्छा नहीं लग रहा और दूसरा ये। और अगर मैं इसको सोचती हूँ कि चलो ये तो वैसे भी रोज़ बंदी होना है तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँ, ठीक है, तो फिर मैं इस सोफ़े को इधर कर देती हूँ। लेकिन फिर इतना ही स्पेस वहाँ पर जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई उसकी कोई मतलब है ही नहीं, कोई उसका वो ना कि वो रखें भी तो क्यों रखें स्पेस, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं रखना। मेरी हाथ की सिलाई मशीन थी वो भी मैंने स्टोर में रख दिया। तो ऐसा करते हैं कि भाई अभी हम फिलहाल ये करते हैं, कारपेट वगैरह उठाने तक जो है ना इसको हम सबको ऐसे ही रख देते हैं। जब सारी चीज़ें इधर उधर होके मैनेज होंगी, पहले वो रूम सेट हो जाए। एक बार वो रूम पूरा कंप्लीट हो गया ना, उसके बाद तो फिर ये पूरा रूम खाली ही रहना है। तो अगर इसमें हम कांच की टेबल और स्टेशन रख भी देते हैं तो कोई मसले की बात नहीं, वो बैठक बना दूंगी मैं, जब तक कि उसका कोई हल नहीं निकलता। तो खैर यहाँ पर जो है ना कुछ चीज़ें ऐसी हो ना जो बताना सकता हो इंसान, या बताने वाली ना हो सबके सामने, या आप उसको रिवील नहीं कर रहे हो, तो फिर इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि बात बनाते बनाते कोई तीसरी बात बन जाती है। खैर इसको छोड़ते हैं। अच्छा जी, तो फिर हम देखते हैं कि इसको क्या करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा ही ठीक है, सही लग रहा है। अभी मैं फटाफट क्या करती हूँ, यहाँ से जो है ना सारी चीज़ें समेटती हूँ, मीन्स ये चादर वादर तकिए वकिए सारे हटाती हूँ। और ये हटाने के बाद जो है ना मैं कटर ढूंढती हूँ। कटर नहीं मिलता तो फिर रात तक वेट करूँगी, क्योंकि कटर से ही ये जो है ना कारपेट, क्योंकि मैं इसको मूव नहीं कर सकती, तो वो जो चीज़ है ना वो जो है ना कटर से कटेगा। पिलो हमने ये निकाल देना है, ये पिलो भी फेंकने हैं, ये वाले जो बेड पे होते हैं वो फेंकने हैं, दूसरे आने, पर उसके लिए मुझे अभी बाज़ार का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, वही ना 3 से 4 दिन लग जाएंगे इन सारी चीज़ों में। और ये मैंने जो पेंट अभी करवाया था 4-6 महीने पहले, तो इसकी हालत कुछ ऐसी है। मैंने इतना समझाया था कि इसको जो है प्लास्टर करके वो वाइट प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल के फिर आपने कलर करना है, लेकिन खैर चलें अभी हम फिलहाल ये करते हैं फटाफट चुटकियों में और फिर आपसे मिलते हैं। अभी तो फ़िलहाल जो है ना मैंने इसको ऐसे कर दिया है। और अब जो है ना क्या कहते हैं मैं आपको दिखाती हूँ ये स्टोर की वजह से जो हालत हुई हुई है। तो हमने इसको इस तरह से फ्लैश को तो हमने पैक करवा ही दिया था, कमोड लगवाना था वो भी रह गया है। तो अभी जो है ना मैंने इस तरह से चीज़ें करके पैक रख दी हैं इसमें। अब ये नीचे का जितना भी ये समेटती हूँ, झाड़ू देती हूँ, इसको नीट एंड क्लीन करते हैं। फाइनली जो है ना यहाँ पर सारा हमने पैक करके रख दिया है और नीट एंड क्लीन कर दिया है बिल्कुल। इसकी झाड़ू डस्टिंग वगैरह सब कर दिए। ये सारा कचरा निकला है, ये सब कुछ फेंकने वाला है। ये कपड़े हैं, ये जूते हैं, ये सब कुछ फेंकने वाला है। तो अब इसको जल्दी से समेटती हूँ और फिर जो है ना पूरे घर की झाड़ू लगाती हूँ। इसकी जो है ना मैंने बहुत अच्छे से ना स्प्रे से जो है ना डस्टिंग कर दी है और ये साफ़ सुथरा हो गया एरिया। और इस रूम को तो हमने पूरा क्लीन कर दिया, पूरे जाले झाड़े और साबुन से जो है ना मैंने फ़ैन भी वॉश कर दिया। मैं दिखाती हूँ। और अभी जब खज़र आया तो खज़र को मैंने ये काम दिया कि जो डस्टिंग वाला एरिया रह गया ना वो खज़र कर ले, तो वो कर रहा है। और टिफ़िन से आए बिल्कुल जस्ट अभी, और ये तो मैंने दिखा दिया था पूरा जो मैंने किया था साफ़ सुथरा, ये हो चुका है। और बस यहाँ के पूरे जाले भी झाड़ दिए, ये कमरा पूरा हो चुका है। बस मैं ना कटर मैंने कहा था जैसे कि पहले भी, कटर मिल गया तो काट दूँगी, नहीं मिला तो छोड़ दूँगी। वैसे ही मगरिब हो गई है तो इंशाल्लाह ताला कल देखेंगे इसको। और ये रहा फ़ैन, इसको पूरा मैंने धोया है, जो है ना ये साफ़ किया है, ये
अच्छे से। तो ये भी हो गया, तो यानी कि ये डन है रूम। बस अब इसका कारपेट कटेगा और ये वॉश होगा और तब तक शायद पानी भी आ जाए और यहाँ बेड और ड्रेसिंग और साइड टेबल्स शिफ्ट हो जाएंगी बस। और अब मैं जो है ना चाय चढ़ाई है मैंने, और ना ये छोटे से बर्तन है, इनको वॉश कर लेते हैं। The next day. सो यहाँ पर जो है ना पूरा घर सिमटा हुआ है ऑलरेडी, और यहाँ पर बस रात को बर्थडे के बाद जो है ना थोड़ा सा मस्ती शुगल करने के बाद हम सो गए थे, और खज़र अभी भी सो रहा ही है। और मज़े की बात कि मैं इसलिए जल्दी उठ गई हूँ, क्योंकि अब्बू आ रहे हैं। तो फिर अब्बू चले भी जाएंगे, तो सिस्टर का फ़ोन आ रहा कि अब्बू ने बात करनी है, अब्बू से बात की तो अब्बू ने कहा भाई मैं आ रहा हूँ। तो मैं कहा ठीक है जी आप आ जाए। तो इसलिए फिर मैं उठ गई हूँ। तो मुझे भरना है बिल, और मैं जा रही हूँ बिल भर के आती हूँ, और वहीं से ही आते हुए कुछ पकाने के लिए लेकर आती हूँ ताकि हम बना लें। तो देखते हैं क्या मिलता है या क्या पकाती हूँ। और बस रात वाला आपने छोटा सा क्लिप तो देखा होगा बर्थडे का, तो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। थैंक यू सो मच। और अभी फ़िलहाल चलते हैं और जल्दी से जाके कुछ लेके आते हैं और नाश्ते का इंतजाम भी करते हैं। फिर नाश्ता करेंगे क्योंकि अब्बू को तो आने में 2 घंटे कहीं नहीं गए अब्बू के। तो फिर अब्बू आएंगे तो वो इंशाल्लाह ताला खाना बना हुआ होगा, या जो वो कहेंगे वो दे दूँगी स्टॉक बनाकर, और फिर खाना पकाने के लिए कहते हैं। तो अल्हम रेडी हैं, या मज़ीद अभी और तैयार होना है आपको? ओके अल्हम रेडी है। तो चलें अब हम चलते हैं और अपना काम करके आते हैं। फ्री हो गए हम। हमने चिकन अरबी और टमाटर वगैरह भी ले लिए हैं। तो अब घर जाके अब्बू के लिए शोरबे वाला अरबी चिकन के सालन बनाए, अरबी गोश्त। सही है। हम लोग आ गए, अब मैंने बता दिया। अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, और फिर अब्बू आ जाएंगे तो ऐसे तो फिर प्रॉपरली सब कुछ शूट नहीं कर सकती मैं। तो फिर देखते हैं कि अभी फ़िलहाल नाश्ता बनाते हैं, और नाश्ता करके फिर मिलते हैं। तो नाश्ता हो गया रेडी, अब हम करते हैं अपना नाश्ता और फिर आपसे मिलते हैं। नाश्ता हो गया है रेडी, अब हम करते हैं नाश्ता और फिर हमसे मिलते हैं। मेरा बच्चा बेचारा जाकर पानी के कैन लेकर आया, मेरा शहजाद, मेरा बेबी छोटू सा। कुछ लगा दो निहाल। और अब्बू आ गए हैं, और अब्बू आके जो है सो गए थे, तो मैं दिखाती हूँ। अब्बू आए थे और सो गए थे, इसी तरीके से सुकून से सो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर जो है ना क्या कहते हैं फजर नमाज़ पढ़ रहा है। तो बस अब जो है ना क्या कहते हैं, मैंने आपसे ब्लॉग में शेयर किया था कि मैं जो है ना पूरे घर को जो है ना हम लोग चेंज करेंगे। तो आपके सामने जितना हो सका था ये सेटिंग वगैरह मैंने चेंज कर ली थी। लेकिन अब हुआ ये है कि पानी ही नहीं आ रहा है। पानी को आना था आज से 5 दिन पहले, लेकिन वो 5 दिन लेट हो गया है, और अब भी आएगा कि नहीं आएगा कुछ पता नहीं है। तो इसलिए ये पेंडिंग है। तो ब्लॉग तो हमारा कंटिन्यू ही रहेगा। तो देखते हैं कि क्या क्या होता है, और जो होगा वो आपको दिखाएंगे। अभी हम शुरू करते हैं फ़िलहाल सालन बनाना। तो हम आ गए किचन में। ये हमने डाली है कलंजी, प्याज का पेस्ट, और यहाँ पर हमने इसकी अब भुनाई शुरू कर देनी है। जो प्याज का पेस्ट बना के जो खाना बनता है ना, उसकी भुनाई करते हुए इतना टाइम लगता है क्योंकि इसको ब्राउन होने में ज़्यादा टाइम लगता है। ये लोग ही खड़े हुए हैं, ये हो ही नहीं रहा है, थका देता है ये वाला जो वो होता है ना, मतलब जी। अब वो मैं क्या दूँ आपको बताओ। ये तो मैं अभी गोश्त का सालन बना रही हूँ ना, फिर वाला अभी मैं बनाऊँ। बेकरी के बिस्किट मंगा लूँ आपके लिए, बेकरी के बिस्किट बताओ। मैं मंगवाती हूँ निहाल से ना बेकरी के बिस्किट मंगवाती हूँ। केक मंगवा दूँ, केक बेकरी का जो केक होता है चाय के साथ खाने वाला, या दही 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 हाँ, लस्सी। अब मैं क्या इतने सारे ऑप्शन दे दिए ना। चाय बनाती हूँ, चाय के साथ ना बेकरी वाला बिस्किट
लस्सी हाँ मिलेगा। लस्सी मंगा लें। चलो सही है। मैं काम में लग गई और लहसुन अदरक का पेस्ट डालना भूल गई। चलो अभी ऐड कर देते हैं, तो वो इसमें जो भुनाई हो रही है ना, इसी के साथ वो एडजस्ट हो जाएगा। इसको हम अच्छे से जो है ना भुनाई करेंगे ताकि सब जो है ना बस यही लगा दो ना, चलते रहेंगे। तो अब्बू को जो है मैं लस्सी मंगा के देती हूँ। ज़रा गया हुआ है खेलने, और जो है ये मैं सॉन्ग लगा कर आई हूँ ना, हमेशा नोवे सुनते हैं। और जो है ना क्या कहते हैं, आज मुझे कहने लगे कि मुझे ना रफ़ी साहब के जो है ना गाने लगे। मैं कहा क्यों, तो अब तो नोवे सुनते हो, बस दिल कर रहा है। तो मैंने भी मस्ती मस्ती में कह दिया, मैं कहा हो क्या बात है, कोई पसंद तो नहीं आ गई कराची आके, कहीं ऐसा ना हो मेरी शादी से पहले अपनी शादी करा दो। ऐसा डांटा क्यों नहीं हो से नलबू। मैं आ गई। अच्छा, हमारी बलती ज़बान में जो है ना ऐसी, ये बस एक बहुत नॉर्मल सी वो होती है, यानी कि बोल देता है ऐसे। तो खैर कोई बात नहीं, अच्छा लगता है कभी कभी ये नोक झोंक। अच्छा अभी जो है मैं लस्सी मंगाती हूँ, और खिजर खेलने गया मैं, तो अलहम आप ला कर दोगे? चलो अलहम से मंगाते हैं। और इसके सर में बांध ली थी मैंने। अच्छा जी, तो सालन की जो है ना हालत कुछ ऐसी है। इसको मज़ीद और मैं भूनूंगी, और फिर इसमें हम अरबी ऐड करेंगे, और चिकन को जो है ना तेल में थोड़ा सौते करके फिर ऐड करेंगे। ये अच्छे से हो गई है। अब हम इसमें अरबी ऐड कर रहे हैं। इसमें बेटा 1 मिनट, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको रखती हूँ मैं। खिजर भाई ले आया है लस्सी और पन, अब ये निकाल कर देते हैं अब्बू जी को। तो मैंने निकाल लिया है, और ये देते हैं अब्बू जी को, दे दिया है। और अब मैं निकाल रही हूँ, और इस चिकन को वॉश करके पहले जो है ना ऑयल में सौते कर लेंगे। मैंने फ्राइज़ बनाए थे इसी कढ़ाई में, तो इसी कढ़ाई में जो है ना अच्छे से चिकन को सौते कर लेंगे, और देन इसके अंदर ऐड कर देंगे। बस ये फाइनली हो गई है, अब इसको ऐड करते हैं इसमें। अरबी में थोड़ी सी कसर रह गई थी, और चिकन में भी कसर है। अब मैं इसको हल्की आंच पे जो है ना छोड़ दूँगी। अब ये जितना ही पकेगा ना, वो सब हल्की आंच पे पकेगा। यहाँ पर हमारा सारा ठीक है रेडी है। अरबी चिकन ज़बरदस्त, और इसी के साथ ये चावल भी रेडी है। और अब जो है थोड़ी देर में फटाफट रोटी डाल दूँगी। हाँ जो है ना मेरी रोटी भी पक चुकी है, और चावल भी पक चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रही रोटी। अच्छा, मैंने खज़र को जो है मैगी बना के दिया है, वो यहाँ पर होकर चला गया है अपने दोस्तों के पास, और अलहम को मैंने दिया है अभी खाना। तो अलहम मैडम जो है खा रही हैं अपना मनपसंद खाना। कैसा बना है? बहुत यम्मी। आवाज़ इसकी कम कर दो, समझ आ रही है ना। और अब्बू जो है ना हमारे तकरीबन निकल गए थे 6:30 बजे अपने इमाम बरगा के लिए। तो यहाँ पर इमाम बरगा है ना, तो अब्बू ने कहा मैं इमाम बरगा से होकर आता हूँ और फिर हम खाना खाएंगे। मैंने कहा जी चलें ठीक है, आप आ जाए। तो अभी तकरीबन घंटा भर हो गया है, आए नहीं है। तो बस जब अब्बू आएंगे ना तब तक तो फटाफट रोटी तो डल गई, एक रह गई है, तो रोटी भी डाल दूंगी और फटाफट खीरा काट लेती हूँ सलाद में। पहले शोरबा डालूं, रोटी चूर के दूं? नहीं इधर आया, गेट खोलो अलहम, गेट खोल दो। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 6:30 हो रहे हैं और मैंने अब्बू को उठा दिया है। अब्बू को मैं पराठे लाई थी, तो ये मैं पराठा दे रही हूँ अब्बू को बना के, और चाय बना दिया है इसी के साथ। अब्बू जाएंगे, सुबह के 7 बज रहे हैं, तो अब्बू को छोड़ेगी मम्मा तो इसलिए मैंने अब्बू को सुबह उठा दिया। तो अब्बू को ये छोड़कर आएंगे, और अब्बू जो है क्या कहते हैं घर जाएंगे। मतलब हमारा जो पुराना घर पे, मतलब पुराना घर था ना, उस एरिया में अब्बू को जाना था, तो मैंने कहा वो मैं आपको छुड़वा दूँगी।
तो इसीलिए अब अब्बू को वो छोड़ के वो खुद ऑफिस जाएंगे। और मैंने यहाँ कॉकरोच की दवाई डालने की कोशिश की थी, तो ताकि जो है ना जैसे ही पानी आए तो मैं सारा किचन वॉश करूँगी। देखते हैं अब इसमें कितना फ़ायदा हुआ है कितना नहीं। मैं अंडे मंगाना भूल गई थी, तो अब्बू तो कह रहे नहीं मैं वहीं पे अपने मोहल्ले में जाके नाश्ता करूँगा, नमकीन चाय पराठा। लेकिन मैंने कहा फिर से खाली पेट तो नहीं जाने दूँगी, इसीलिए मैं चाय और ये बना के दे रही हूँ। अब्बू चले गए और मैं शूट करने भूल गई। लिफ्ट के पास है वो रहे। चले गए अब्बू। सुबह के 7:45 होने वाले हैं। यहाँ बिस्तर लगा दिया था, अब्बू यहाँ सो गए थे। इधर हम लोग जो है ना बैठ के सो गए थे, लाइट करके फैन बंद करो। सो गए थे बच्चे यहाँ पर, अब मैं भी सो जाते हैं। उफ, सुबह सुबह का मौसम कितना प्यारा होता है। यहीं से गुजरेंगे अब्बू, मैंने कहा चलो शूट कर लो। मेरे पास जब भी जाते हैं अब्बू 11 साढ़े 11 तक ऐसे जाता है। तो अभी सुबह सुबह जो है ना क्या कहते हैं, मैंने वो सोचा अब्बू सेफली चले जाओगे आराम से तो छोड़ आएंगे। ये रहे